गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द स्टूडियोज 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स, इमोशंस आपके लिए क्या है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और ये रीडिंग सभी लोग देख सकते हैं, चाहे आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, ब्रेकअप हो गया है, या मैरिड अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल, क्रश के लिए भी आप डेफिनेटली देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। और जेंडर का भी कोई इशू नहीं है गाइस, सभी लोग देख सकते हैं इस रीडिंग को। बस इतना सा ध्यान रखें कि एक जर्नल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं कि सबके साथ रेजोनेट करें। सो जितना जिनके साथ रेजोनेट करता है उतना एक्सेप्ट कीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा और पॉजिटिव एनर्जी को अपने लिए क्लेम कीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग को। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज। हाँ, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट फीलिंग्स, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, आर्क एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए। करंट एनर्जीज क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की, मेरे व्यूवर्स के लिए। सॉरी, सबसे पहले है द टावर, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, द सन लियो सिंह राशि, 5 ऑफ वॉन्ड्स एरीज लियो एंड सैजिटेरियस मिसिंग और धनु राशि, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन तुला और कुंभ राशि, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन तुला और कुंभ राशि। और देख लेते हैं और क्या एनर्जीज हैं। Two of Swords, Gemini, Libra and Aquarius, Mithun, Tula, Kumbh Rashi, again and again. 5 of Cups, Cancer, Scorpio and Pisces, Kark, Meena और वृश्चिक राशि. Okay, Knight of Pentacles, Taurus, Virgo and Capricorn, वृषभ, कन्या, मकर राशि. 5 of Swords and 5 of Pentacles. Bottom of the deck से Hermit है, वर्गो, कन्या राशि. यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले नंबर्स बता देती हूँ जो स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं। नंबर 16, नंबर 19, 5, 8, 7, 2, 12 ये नंबर्स हैं। और जो बहुत स्ट्रॉन्गली है वो है नंबर 5। ओके, और हो सकता है आपको एंजल नंबर 555 बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, तो भी आपके लिए इस रीडिंग में मैसेज है। मंथ की बात करूँ तो जुलाई, अक्टूबर, मई, अगस्त और फरवरी, दिसंबर, तो ये मंथ्स मुझे दिखाई देते हैं। ओके, चलिए इनको क्लैरिफाई करते हैं। क्लैरिफिकेशन में हमें बहुत कुछ यहाँ पर पता चलेगा। लेट्स सी, यूनिवर्स द टावर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। टावर का कार्ड यहाँ पर क्यों है, टावर एनर्जी क्यों है, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। देखिए आपके, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इस पर्सन ने कुछ तो गलत किया है, क्योंकि ये पर्सन को खुद को फील होता है। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक से पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जो कि क्लियरली ये बताती है कि ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। और यहाँ पर टावर है, तो या तो इन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है, इन्होंने आपको चीट किया है, धोखा दिया है, ये मुझे दिखाई देता है। टावर मीन्स सडनली रिलेशनशिप में चेंजेस, सडनली इस पर्सन के बिहेवियर में चेंजेस, सडनली इस पर्सन ने आपके साथ बहुत बुरा बिहेव करना स्टार्ट कर दिया या आपसे झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया।
आपको जैसे पहले दिल खोल के बात करते थे वो बंद कर दिया, बातें बताना बंद कर दिया, बात ढंग से करना बंद कर दिया और धीरे धीरे करके वो बिखरता गया। तो टावर का यही होता है। टावर का एक और चीज़ है कि ये एकदम से नहीं होता, मतलब ये धीरे धीरे करके होता है। जैसे कि आप दोनों के बीच में ना थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आई होंगी, थोड़ी थोड़ी दिक्कतें हुई होंगी रिलेशनशिप में। जैसे पहले इस पर्सन ने बात कम करना शुरू कर दिया, फिर उसके बाद में इन एंड आउट करना शुरू कर दिया, फिर उसके बाद में इग्नोर करना शुरू कर दिया, फिर उसके बाद में आप दोनों के बीच में बहसबाजी होने लग गई, आर्ग्यूमेंट्स होने लग गए। देन फिर 10-10 दिन तक बात बंद हो गई, 1-1 महीने 2-2 महीने बाद बंद हो गई, फिर अगैन बात स्टार्ट हुई। लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो गई, एक दूसरे को इमोशनली अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, ईगो क्लैशेस हो गए। तो मतलब एक लंबे टावर का कार्य क्या है कि एक सडनली नहीं, एक बहुत टाइम से, महीने 2 महीने 6 महीने से प्रॉब्लम चलती आ रही थी और फिर उसने आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। मतलब झगड़े होते आ रहे थे, तो फिर ऐसा झगड़ा हुआ कि जिसके बाद ना तो आपने उनसे बात की ना उन्होंने आपसे बात की। लाइक दिस यू नो सडन, जैसे कि ये एक तो एक चीज़ बताता है कि आज उन्होंने बहुत अच्छे से बात की। मान लो ये पता इतना फास्ट होता है कि मान लो 1 घंटे पहले उन्होंने आपसे बहुत अच्छे से बात की, 1 घंटे बाद बहुत अजीब बिहेव कर रहे हैं और उसके बाद से उनका बिहेवियर चेंज है, या आज बहुत अच्छे से कि कल उनका बिहेवियर टोटली चेंज। तो ये होता है टावर की एनर्जी, ठीक है। इस तरीके से इफेक्ट करती है, सडनली इफेक्ट करती है, फिर वो बहुत लंबे समय तक खिंचती रहती है और फिर फाइनल जाके आगे, क्योंकि इश्यूज इतने बढ़ जाते हैं कि उसी टाइम पर अगर इंसान अंडरस्टैंड कर ले तो बचा सकता है चीज़ों को, रिश्ते को, लेकिन ना करें तो फिर उसमें सेपरेशन मैं कहूँ या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन या ब्रेकअप जैसे सिचुएशंस बन जाती है। तो यहाँ पर आपके जो पार्टनर हैं वो भी सॉरी फील करते हैं, उनको भी मतलब रिग्रेट है, रियलाइजेशन है, उनको भी फील होता है कि कहीं ना कहीं अगर वो चाहते तो इस रिश्ते को बचा सकते थे, वो चाहते तो ये टावर मोमेंट्स आता ही नहीं, बट ये आया, रीज़न वो खुद को ही मान रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स है, तो माफ़ी मांगना चाहते बट मांग नहीं रहे हैं और अभी तक उन्होंने आपसे मांगी भी नहीं होगी, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बताते कि अपनी एनर्जीज को होल्ड कर रहे हैं। माफ़ी मांगना चाहते लेकिन उसको होल्ड करके बैठे, आप तक नहीं बोल पा रहे। क्यों? रीज़न क्या है इसके पीछे? होल्ड क्यों कर रहे हैं? ये माफ़ी क्यों नहीं मांग रहे, अपने आप को होल्ड क्यों कर रहे हैं? यूनिवर्स प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्चून, सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। ओके, सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, सही टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि अभी सही टाइम नहीं है, अभी सही वक्त नहीं है माफ़ी मांगने का। तो इनको लग रहा है कि अभी समय ठीक नहीं है, जब समय सही आएगा या कोई अच्छा मौका मिलेगा या बेटर अपॉर्चुनिटी आप बोल सकते हो, या सही समय के इंतज़ार में है, तब ये बोलेंगे। उनको ऐसा लगता है कि अभी सही समय नहीं है, अभी गड़बड़ हो जाएगा बहुत कुछ, तो इसलिए ये होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। द सन एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द सन एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। सन को 5 ऑफ पेंटिकल क्लैरिफाई कर रहा है, बॉटम ऑफ द डेक से नाइट ऑफ कप्स है। बहुत मिस करते हैं आपके पार्टनर आपको, यस, बिकॉज जब ये आपके साथ थे तो इनकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी थी, अबेंडेंस थी, क्योंकि सन कार्ड अबेंडेंस को रिप्रेजेंट करता है। देखो, जब किसी इंसान को इमोशनली पूरी तरीके से सपोर्ट मिल रहा होता है ना, तो बाकी की प्रॉब्लम्स को वो आराम से डील कर लेता है। लेकिन जब किसी इंसान को इमोशनली सपोर्ट नहीं मिलता और बाकी सब कुछ है, तो वो उसके काम का नहीं है। आप देखोगे कि बहुत से लोगों के पास ना बहुत सारा पैसा होता है, उनके पास बहुत कुछ होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लॉनली फील कर रहे होते हैं, उसके बावजूद भी वो एक अकेलेपन से गुजर रहे होते हैं, उसके बावजूद भी वो अंदर से खुश नहीं होते हैं। इतना पैसा, इतनी शौहरत, सब कुछ होने के बावजूद भी रीज़न इमोशनल सपोर्ट नहीं है। जब किसी इंसान को इमोशनल सपोर्ट मिल जाती है ना, तो उसके पास कम भी होगा ना तो भी वो बहुत खुश होगा, ठीक है।
तो कहीं ना कहीं वो लोग सक्सेसफुल है या फिर वो लोग अंदर से खुश है जो वेल्दी हैं और जिनके पास इमोशनल सपोर्ट है, जिनके पास अच्छे रिश्ते हैं, ऐसे रिश्ते जिन पर वो ट्रस्ट कर सकते हैं, ऐसे लोग हैं जो उनसे प्यार करते हैं। तो फिर उनके पास पैसा, नाम, शौहरत, इज्जत सब कुछ होगी तो वो भी उन्हें बहुत खुशी देगी, अच्छा लगेगा। बट अगर अच्छे रिश्ते नहीं हैं, अच्छा पार्टनर नहीं है, इमोशनल सपोर्ट नहीं है, तो वो सब चीज़ें भी बहुत फीकी लगती है, फिर उन चीज़ों में मन नहीं लगता, तो वो मुझे दिखाई देते हैं कि आपके पर्सन राइट नाउ उनकी स्थिति भी ज़्यादा बेटर नहीं है, आपको बहुत मिस करते, किसी तरीके का कोई सपोर्ट नहीं है। 5 ऑफ पेंटिकल, उनकी अभी फाइनेंशियल कंडीशंस भी अच्छी नहीं चल रही हैं, वो अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे, इस वजह से उनका जो करियर है वो भी बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है। चाहे वो जॉब करते हैं तो उस पर भी फोकस नहीं कर पा रहे, अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहे, बिजनेस है फोकस नहीं कर पा रहे, क्योंकि कोई भी काम हो अगर इंसान ध्यान नहीं देगा तो वो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, ख़राब होगा ही होगा। तो आपके पार्टनर के साथ भी ऐसा ही हो रहा है अभी, ठीक है। वो नहीं आपकी तरफ आप ये कह सकते हो कि आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, कहीं ना कहीं रिग्रेट है, मुझे ऐसा दिखाई देता है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक से भी हमारे पास हर्मिट एनर्जी है जो कि सेल्फ रियलाइजेशन को बताती है, और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये सेल्फ रियलाइजेशन इनको इस हार्ट ब्रेक के बाद हुई है। उसके नीचे व्हील ऑफ फॉर्चून है और यहाँ पर उसके नीचे डेविल है। देखो यहाँ पर वक्त ना कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें या ऐसे लोगों को हमारी ज़िंदगी में लाते हैं जो कि हमें बड़ा सबक सिखा के जाते हैं, और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इनकी लाइफ में भी ना ऐसे लोगों की, टॉक्सिक लोगों की एंट्री हुई, कार्मिक लोगों की एंट्री जो वक्त ने इनकी ज़िंदगी में लाए थे, जिन्होंने इनको बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक दिया है, जिन्होंने इनका दिल बहुत ज़्यादा दुखाया है और इनको सेल्फ रियलाइज़ करवाया, इनको वैल्यू करवाई है इस रिश्ते की, आपकी, ठीक है। इसीलिए ये सारी एनर्जी यहाँ पर आ रही है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक ओवरऑल एनर्जी होती है। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स को एम्प्रेस क्लैरिफाई कर रही है, एंड यहाँ पर है द फूल एनर्जी। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि अगर मैं आपकी एनर्जीज देखूँ यहाँ पर, तो मुझे ये नज़र आता है कि आपको बहुत बारी ना अपने कुछ एक्शंस को लेकर के ऐसा फील होता है कि ये लेने की ज़रूरत नहीं थी, आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे ये बोलने की ज़रूरत नहीं थी, या मुझे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे वैसा करने की ज़रूरत नहीं थी। कुछ ऐसे एक्शंस, कुछ ऐसे रिएक्शन जो कि अभी आपको लगता है कि मुझे नहीं करने चाहिए थे। एंड आप में से कुछ लोगों की एनर्जी में मुझे ये भी दिखाई देता है कि आप भी ऑलरेडी सोच करके चीज़ों के बारे में बहुत परेशान हो, एंड आई थिंक कि आपके लिए चीज़ें बहुत मुश्किल हो गई थी, बहुत ज़्यादा उलझ गई थी, रोज़ के रोज़ झगड़े हो रहे थे आप दोनों के। तो आपका ये है कि आपने अभी आई थिंक सरेंडर किया हुआ है चीज़ों को, पास्ट की कुछ चीज़ें जो आपको बहुत बॉदर करती है, बहुत परेशान करती है, दिमाग से निकलती नहीं है, आप उनको लेट गो या फिर उनको इग्नोर करने का ट्राई कर रहे हो कि ज़्यादा माइंड ना करूँ मैं, बिकॉज़ वो आपको परेशान करती हैं। एंड अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जी को देखूँ तो आपके पार्टनर को ना अभी आपको पाना या फिर आपको मनाना या वापस से आपको रिलेशनशिप में लेकर के आना बहुत चैलेंजिंग लग रहा है राइट नाउ। उनको लग रहा है कि आपको पाना, आपके साथ एक नई शुरुआत करना अब उनको लगता है बहुत मुश्किल है, आप नहीं मानोगे, आपको मनाना, आपका दिल जीतना, आपका ट्रस्ट रीगेन करना बहुत मुश्किल है। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके पर्सन को ये फील होता है, ठीक है। उनको ऐसा लगता है, उनको कुछ पता नहीं है कि क्या है, बट उनको ऐसी फीलिंग आती है कि शायद आपने ख़त्म कर दिया है उनसे रिश्ता, और शायद अब आप उनके साथ कोई रिश्ता रखना भी नहीं चाहते हो, ऐसा उनको फील होता है। तो इसलिए उनको बहुत चैलेंजिंग लगता है, उनको ऐसा लगता है कि आपका ट्रस्ट रिगेन करना, फिर से ऐसी चीज़ें क्रिएट करना कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट करने लग जाओ, उनको लगता है कि बहुत मुश्किल है, बिकॉज वो आपको भी एक एम्प्रेस एनर्जी में देख रहे हैं। एम्प्रेस एनर्जी ऐसी होती है कि वो किसी के पास नहीं जाती, वो झुकती नहीं है, तो इनको समझ आ गया है कि अब आप झुकने वाले नहीं हो, एंड
अगर अब किसी को झुकना होगा या एफर्ट डालना होगा तो उनको ही डालना होगा, ये चीज़ भी उनको बहुत अच्छे से दिमाग में है उनके। ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ सोर्ड्स को नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कर रहा है। बहुत सोच विचार कर रहे हैं ये पर्सन, ये मुझे दिखाई देते हैं। हेल्पलेस फील कर रहे हैं, ये मुझे दिखाई देता है। लाइक यू नो, इनको समझ नहीं आ रहा कि ये आपकी तरफ अगर कोई एक्शन ले भी तो क्या एक्शन ले। 8 ऑफ सोर्ड्स लाइक बहुत हेल्पलेस एनर्जी, ओवरथिंक बहुत कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है जैसे कि ये पर्सन ना आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, लेकिन बहुत सोच समझ करके। कमिटमेंट और ये सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना चाहते, इनको उसके लिए और भी समय चाहिए, मुझे ऐसा दिख रहा है। आपके साथ ये रहना चाहते हैं, ये मुझे क्लियर दिखता है क्योंकि द सन का कार्ड है। आपसे इनको बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं, बट राइट नाउ ये स्टक है, ठीक है। क्योंकि ना इनकी देखो सबसे बड़ी जो चीज़ हो गई इनके दिमाग में वो ये कि ऐसा क्या किया जाए कि आप उनके ऊपर फिर से ट्रस्ट करने लग जाओ या फिर आपका वो ट्रस्ट रिगेन कर ले, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उनको लगता है कि अगर मैं कमिटमेंट ऑफर करता हूँ या कुछ सॉलिड ऑफर करती हूँ या करता हूँ तो मे भी सामने वाला मेरे पे ट्रस्ट करेगा। बट कहीं ना कहीं अभी इनके पास वो भी नहीं है देने को, क्योंकि कमिटमेंट वगैरह इनको ऐसा लगता है कि नहीं, उसमें जल्दबाजी नहीं, वो सोच समझ करके लेने वाला फैसला इनको ऐसा लगता है। अगर कमिटमेंट का इशू चल रहा है आप दोनों के बीच में कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, तो भी मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि ये इसलिए आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे बिकॉज अभी उनको और समय चाहिए, जल्दबाजी नहीं करना चाहते। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 7 ऑफ सोर्ड्स को एस ऑफ वन क्लैरिफाई कर रहे हैं एंड यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है। इन्होंने आपको चीट तो किया, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि इनके साथ ऐसा हो जाएगा कि आप उनके दिमाग से ही नहीं जाओगे। इनको ऐसा लगता था कि इनकी ज़िंदगी में लोग बहुत हैं, ये तो मज़े करेंगे, यू नो, अटेंशन मिलती थी इनको लड़कों की या लड़कियों की, तो इनको ऐसा लगता था कि आपके बिना भी ये रह लेंगे। बट जब इन्होंने ये सारी चीज़ें की तो फिर इनको जब आपसे दूर हो गए देन रियलाइज़ किया कि नहीं, आप उनके दिमाग से ही नहीं निकल रहे हो। उनको बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपकी तरफ और आप उनके दिमाग से नहीं जा रहे। उन्होंने चीट करते टाइम भी नहीं सोचा था कि इनको ये भी सफ़र करना पड़ सकता है कि आपके बिना मन ही नहीं लगेगा, आपके बिना सब कुछ ऐसा लगेगा कि कुछ है ही नहीं ज़िंदगी में। इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा, बट ऐसा हो गया। ओके, तो यू नो, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जब ये आपको छोड़ के गए थे या आपके साथ रिश्ते में चीज़ें ख़राब की थी और सुधारने की कोई कोशिश भी नहीं की, रीज़न था कि ये ओवर कॉन्फिडेंस में थे। इनको लग रहा था कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, मैं तो, मेरी लाइफ में बहुत है। बट जब इन्होंने चीज़ें आगे बड़ी लाइफ में डील किया देन रियलाइज़ किया कि नहीं, चीज़ें तो बहुत है लेकिन उसकी जैसी नहीं है, ये चीज़ रियलाइज़ की। 2 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है द स्टार एंड यहाँ पर है 8 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, आपके पर्सन को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें क्या ना करें, कोई क्लियरिटी पर नहीं है। 2 ऑफ सोर्ड्स एक कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी, बट द स्टार एनर्जी बताता है कि वो प्रे करते हैं, ठीक है, वो यूनिवर्स से प्रे डेफिनेटली करते हैं चीज़ों को बेटर होने की, इस रिश्ते में चीज़ें बेटर होने की प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं यूनिवर्स से, क्योंकि वो तो बहुत हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं। मतलब आप ये कह सकते हो कि उनको बहुत बार, पता है, ये कुछ ऐसी एनर्जी है कि उनको बहुत बार ऐसा आता है कि मैं बात कर लूँ, लेकिन फिर वो रुक जाते हैं बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि क्या बात करूँगा या कैसे बात करूँगा, चीज़ें और बिगड़ जाएंगी या फिर इंसल्ट हो जाएगी या मुझे एम्बैरेस्ड फील करना पड़ेगा, ये सामने वाला पता नहीं क्या रिएक्ट करेगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत दिमाग में घूमती हैं और ये रुक जाते हैं। तो अभी इनका ऐसा है कि यूनिवर्स जाने, तो एक तरीके से प्रे कर रहे हैं ये, ऐसा मुझे दिखाई देता है, ठीक है, प्रे कर रहे हैं
कि भगवान कुछ करो, कुछ भी करो, मिरेकल करो या कुछ भी, क्योंकि यहाँ पर आप ये भी कह सकते हो कि इनका ईगो का भी इशू है, इनको एम्बैरेस नहीं होना, इनको झुकना नहीं पसंद है, झुकते भी नहीं है बहुत जल्दी, सॉरी भी नहीं बोलते बहुत जल्दी, ये भी मुझे दिखाई देता है। सो ऐसा हो गया है कि ये नहीं शो करना चाहते कि सारी गलती इनकी है, और ये आपके साथ रहना भी चाहते हैं, और आप ये चाहते हो कि एटलीस्ट वो एक्सेप्ट करे कि उसकी गलती है, रियलाइज़ करे उसकी गलती है, बट उनका वहीं पर ईगो हर्ट होता है। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ कप्स, वो आपके प्यार को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं अभी। 5 ऑफ कप्स बहुत अकेलेपन से गुजर रहे हैं, और कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं है अभी हाल फिलहाल उनकी ज़िंदगी में। चाहे अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी रही है तो भी राइट नाउ कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं है, और आपके प्यार को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, ये दिखाई देते हैं। एक नई शुरुआत भी करना चाहते हैं, चीज़ों को भूल करके, पास्ट में जो भी हुआ उन सबको भूल करके आपके साथ आगे भी बढ़ना चाहते हैं। ये ख़त्म हुआ रिश्ता, 7 ऑफ सोर्ड्स, इस पर्सन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई, इस पर्सन ने चीट किया, धोखा दिया, मैन्युपुलेट किया, या मैं कहूँ कि आपके पीठ पीछे वो चीज़ें की जो कि आपको बाद में पता चली तो बहुत हर्ट हुई, जिसके कारण ये इस कंडीशन पे पहुंचा, रिलेशनशिप की ख़त्म होने के कगार पे, ब्रेकअप, नो कॉन्टेक्ट जैसी सिचुएशन, बट ये डेथ एंड रीबर्थ है। और यहाँ पर भी क्या, एस ऑफ कप्स है, ये एक नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ, बिकॉज इनका मन नहीं लग रहा आपके बिना। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को 4 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है, एंड बॉटम ऑफ द डेक से है 8 ऑफ पेंटिकल। देखिए, ये पर्सन ना आप पर स्टक हो गए हैं, आप पर स्टक हो गए का मतलब क्या है कि ये आगे नहीं बढ़ पा रहे अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, और ये बीच में अटक गए हैं। ये ना तो आपकी तरफ मुड़ पा रहे हैं, ना तो आपकी तरफ एक्शन ले पा रहे हैं, ना आपसे मूव ऑन कर पा रहे हैं, आपको भूल के ना तो आगे बढ़ पा रहे हैं, ना पीछे मुड़कर आपकी तरफ आ पा रहे हैं, और बीच में स्टक हो गए हैं। आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि जब भी आगे बढ़ने का सोचते हैं तो पास्ट की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि उनको याद आती है, और उनको ऐसा लगता है कि नहीं, वो चीज़ मैं नहीं खो सकता अपनी ज़िंदगी में। लाइक उन्होंने बहुत इन्जॉय किया है आपके साथ लाइफ को, और ये बहुत खुश भी रहे हैं। मतलब इन्होंने ना इतनी खुशी शायद कभी महसूस नहीं की जितनी आपके साथ रह कर के महसूस की। तो इनका ये है कि इसको कैसे खो दूँ। तो पहले इन्होंने इतना डीप डाउन जाके नहीं सोचा था। कहते ना, कभी कभी कुछ चीज़ें ना जब हमारे पास होती है तो हमें उनकी कदर नहीं होती, लेकिन जब वो चीज़ें हमसे दूर चली जाती है ना, तब हमें उन चीज़ों की कदर होती है। तो आपके पर्सन का भी अभी वही हाल हो रहा है कि जब आप उनके पास थे तो शायद उनको कदर नहीं थी, अब आप उनके पास नहीं हो तो हर एक लम्हा, हर एक पल जो उन्होंने आपके साथ बिताया उसकी भी वैल्यू हो रही है, वो भी उनको बहुत प्रीशियस लग रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि वो वो पल दोबारा से आ जाए, या फिर वैसे ही दोबारा से हम जिए। सो लाइक होता है ना कि हम चाहते हैं कि यहाँ से कैसे निकले या यहाँ से कैसे पीछा छुड़ाए, लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि नहीं, वही बेस्ट टाइम था, राइट। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ सोर्ड्स को 9 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर रहे हैं। ये आपको स्पाई करते हैं, दूर से देखते हैं, मनी मन आपके लिए तड़पते भी हैं, आपके लिए क्रेव भी करते हैं, बेचैनी भी होती हैं, लेकिन आपका सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही है, आपको फेस करने की हिम्मत नहीं हो रही है, बिकॉज शायद हो सकता है इन्होंने बहुत कुछ ऐसा बोला, ये खुद ब्रेकअप करके गए, या इन्होंने बोला मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, या शक्ल नहीं देखना चाहती, मेरी ज़िंदगी से निकल जाओ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, ब्ला ब्ला। मे बी इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स दे के गए, इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल करके गए,
जिसने आपको पूरी तरीके से तोड़ के रख दिया, बिकॉज आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये पर्सन मुझे इस वे से भी बोल के जा सकता है या ऐसे भी बोलेगा। रिश्ता ख़त्म करने के और भी तरीके हैं। नहीं रहना चाहते हो आप प्यार से और अंडरस्टैंडिंग से भी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से भी अलग हो सकते हो अगर प्रॉब्लम है तो। बट ये बोल के जाना कि तुम क्या हो, ये वो, मतलब उल्टा सीधा बोल के जाना, जो कि बहुत हर्ट करता है कि लाइक तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना। सो ये बहुत हर्ट करता है, बिकॉज हम किसी को बहुत प्यार करते हैं और फिर जब वो ये बोले ना कि मुझे अपना शक्ल मत दिखाना, ये मत करना, वो मत करना, तो बहुत ट्रिगर करता है, बहुत अंदर से हर्ट करता है इंसान को। एंड आई थिंक आपको भी वो चीज़ ने बहुत हर्ट किया। तो ये एक रीज़न है जिसके कारण ये आपको फेस नहीं कर सकते, जिसके कारण ये आपको दूर से देख लेंगे, आपके बारे में सोच लेंगे, मन ही मन आपके लिए तड़पते भी हैं, बिल्कुल दिखाई देता है। क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है, सब कुछ है लेकिन आप नहीं हो, तो उसकी कमी, आपकी जो कमी है वो महसूस हो रही है इनको अपनी लाइफ में, बट आपको फेस नहीं कर पा रहे। बिकॉज कहते हैं ना कि बहुत सोच समझ करके हमें बोलना चाहिए, क्योंकि कई बार ना हम बक 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 कर देते हैं और फिर बाद में हमें रिग्रेट होता है कि हमने वो बक 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 की क्यों, नहीं करनी चाहिए थी। ज़्यादा बोलना भी खतरनाक हो जाता है। तो इन्होंने वो बकबक की थी ओवर कॉन्फिडेंस में, या आप जो भी बोलो उस टाइम इनके सर पे कुछ और भूत सवार था। बट अभी इनको लगता है कि इन्होंने वो बहुत गलत किया, इतना नहीं बोलना था। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स को 2 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। बॉटम ऑफ द डेक से नाइट ऑफ सोर्ड्स है। देखिए आपके पर्सन ना, उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत दुखी हैं अभी अपनी लाइफ में और आप बहुत खुश हो, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत खुश हो, आप बहुत हैप्पी हो, और वो उनकी लाइफ में बहुत सफ़र कर रहे हैं राइट नाउ, वो खुद को विक्टिम मान रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये, आपके पार्टनर को बिलीव नहीं हो रहा कि आप उनके बिना कैसे खुश रह पा रहे हो, इस चीज़ का बिलीव नहीं हो रहा। मतलब शायद ना पहले आप उनके बिना रह ही नहीं पाते थे और अब आपने बहुत हिम्मत से अपने आप को कंट्रोल कर लिया। तो आपके पार्टनर के लिए शॉकिंग है कि आप उनके बिना इतने दिन से कैसे रह पा रहे हो, कि आपका कोई कॉल मैसेज नहीं है, कोई आपकी ऐसी कोई जो है कोई ऐसा मैसेज नहीं आ रहा जिसमें आप ये लिखो कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रही या मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा। बिकॉज आई फील कि आप पहले बहुत एक्सट्रीम एफर्ट लगाते थे, आप उनको चेज़ करते थे, उनके पीछे भागते थे कि कहीं ये पर्सन चला ना जाए मेरी ज़िंदगी से, मेरे से दूर ना हो जाए, इतना हद तक के डर रहता था उनको खोने का। बट अभी आप ये शो कर रहे हो कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, जाओ तो जाओ। बिकॉज इस हद तक आपको किसने पहुंचाया, इस लेवल तक आपको इसी पर्सन ने पहुंचाया, बार बार एक ही चीज़ पर ट्रिगर कर करके, बार बार मन में एक ही डर देके कि मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा, मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। ये डर उन्होंने बार बार दिया, कभी ब्लॉक कर दिया, कभी अनब्लॉक कर दिया, कभी क्या कभी क्या। तो ये डर क्या किया उन्होंने, बार बार दिया। कहते ना किसी को इतनी तकलीफ मत दो कि उसको एक दिन तकलीफ होना ही बंद हो जाए, फ़र्क पड़ना ही बंद हो जाए। तो वही चीज़ हो गया कि इन्होंने आपको इतनी बार सेम चीज़ से ट्रिगर करवाया है, सेम चीज़ फेस करवाई है कि अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आपको भी रोज़ का ड्रामा लग गया। बिकॉज देखो इन्होंने ओवर की हैं चीज़ों को, इसमें आपकी गलती नहीं है, इन्होंने ओवर की है। तो एक टाइम तो ऐसा आना ही था ना जब इंसान भर जाते हैं गले तक कि बस भाई अब नहीं होता, और वो टाइम आपके लिए है, मुझे ऐसा दिख रहा है क्वीन ऑफ वंस की एनर्जी में। तो अब ये पर्सन शॉक में है कि ये क्या हो गया, आप इतना कैसे बदल गए। हर्मिट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। हर्मिट को क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं। आपके पर्सन आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं बट आप समझ आ नहीं रहे हो। ओके, वो जानना चाहते हैं, वो समझना चाहते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हो। बिकॉज आप तो बिल्कुल शांत हो गए हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल लाइक बहुत शांत एनर्जी, और वो जानना चाहते हैं कि एग्जैक्ट चल क्या रहा है आपके मन में, आखिर आप सोच क्या रही हो या सोच क्या रहे हो, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है। वो जितनी भी कोशिश करें आपको आपके बारे में जानने की, अनुमान लगाने की, हमेशा गलत साबित हो जाते हैं। वो अपने दिमाग से सोच लेते शायद ऐसा है, फिर वो गलत निकल जाता है, अरे ऐसा तो नहीं है। तो लाइक वो अभी आपको समझ नहीं पा रहे हैं।
ओके, समझना तो चाहते हैं बट समझ नहीं पा रहे। प्लस ये भी रियलाइज़ कर रहे हैं कि आप क्या चीज़ थे, आप क्या थे। बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मदरली केयर थी आपकी तरफ से, फाइनेंशियली सपोर्ट था आपकी तरफ से। आई फील आपने उनको पैसों से रिलेटेड हेल्प भी बहुत की है, इमोशनल हेल्प भी, इमोशनली भी बहुत सपोर्ट किया और फाइनेंशियली भी आपने बहुत सपोर्ट किया उनको। एंड आपने प्लस उनको जो प्यार दिया, केयर दी, मदरली केयर, लाइक यू नो आपने अपना सब कुछ माना उनको। कोई नहीं करता किसी के लिए इतना, बट आपने किया। तो सारी चीज़ों को रियलाइज़ कर रहे हैं कि उसने मेरे लिए कितना कुछ किया था, बट मैंने जो है उसको वैल्यू नहीं किया। और उनको ये भी है कि आज मैं जो अकेला हूँ, मेरी जो ये कंडीशन है वो मेरे ही कारण है, ये भी वो मानते हैं, ये भी वो रियलाइज़ कर रहे हैं। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।